हेलो स्टूडेंट्स, एमएम क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया था और आज का टॉपिक है मिरर। तो फर्स्टली व्हाट इज़ मिरर? मिरर क्या होता है? मिरर तो हम सभी ने देखा होगा, हम सभी के घर में मिरर है। सुबह शाम उसमें अपना फेस देखते हैं। मिरर तो सभी के यहाँ है। तो अब हमें मिरर के डिफिनीशन बतानी है। मिरर को डिफाइन कैसे करेंगे इन फिजिक्स में मिरर को कैसे डिफाइन करेंगे, चलिए देखते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। मिरर इज अ पॉलिश्ड एंड स्मूथ surface of glass that forms image after reflection. Mirror is a polished and smooth surface of glass that forms image by after reflection. आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी कि मिरर, अब इसे हिंदी में हम जान लेते हैं दर्पण क्या है। अगर किसी चिकने और पारदर्शी सतह पे पेंट कर दिया जाए, किसी चिकने और पारदर्शी सतह मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता हो, जैसे कांच, अगर किसी पारदर्शी सतह के पीछे पेंट कर दिया जाए तो इस प्रकार से जो युक्ति बन जाती है उसे हम दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो आइए हिंदी में इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। जब किसी चिकने और पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है, जैसे कांच, और पारदर्शी वस्तु के एक सतह पे पॉलिश कर दी जाए, पॉलिश या पेंट, पॉलिश भी कर सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं, पॉलिश या पेंट कर दिया जाए तो इस प्रकार बनी युक्ति का मतलब जो बन जाता है, मतलब पेंट करने के बाद जो बन जाता है उसे युक्ति बोलते हैं। बनी युक्ति दर्पण कहलाती है। दर्पण कहलाती है। ये तो दर्पण की परिभाषा हो गई। अब देखें मिरर के टाइप्स कितने होते हैं। मिरर कितने प्रकार के होते हैं? मिरर 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर। पहला कौन सा? पहला होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर को हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण। और स्फेरिकल मिरर को हिंदी में बोलते हैं गोलीय दर्पण। मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? मिरर दो टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 प्लेन मिरर और नंबर 2 स्फेरिकल मिरर, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, जब किसी प्लेन प्लेट मतलब जो बराबर हो, जिसकी पूरी सतह बराबर हो, जब किसी प्लेन प्लेट के एक और पॉलिश कर देते हैं,
पॉलिश कर दें या पेंट कर दें। तो इस प्रकार जो मिरर बनता है उसे हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। हमारे घर में जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर ही है। हमारे घर में जो मिरर है वो प्लेन मिरर ही है, ठीक है। तो समतल दर्पण क्या, जब किसी प्लेन प्लेट के एक ओर पेंट कर दिया जाता है तो इस प्रकार जो दर्पण बनता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली से मतलब समझ में आ रहा है गोला, गोली से मतलब क्या समझ में आ रहा है, गोला। अब अगर हम गोले को 20 से डिवाइड कर दें, गोले को 20 से डिवाइड कर दें ऐसे, तो गोले के दो पार्ट बन जाएंगे, ऐसे और ऐसे। तो इसी तरह गोले को डिवाइड करके ही स्फेरिकल मिरर के 2 पार्ट्स बने हैं। नंबर 1 कनकेव मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर को हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। कनकेव मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और कन्वेक्स मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मिरर क्या है, जब किसी चिकने या पारदर्शी वस्तु के सतह पर पेंट कर दिया जाता है, पेंट कर दिया गया तो मिरर बन जाता है। ठीक है, पेंट कर दिया जाता है तो इस प्रकार बनी युक्ति को क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। और मिरर कितने प्रकार के होते हैं, मिरर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्लेन मिरर, नंबर 2 स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर को हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण और स्फेरिकल मिरर को हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण क्या, अगर किसी प्लेन प्लेट पे, प्लेन प्लेट मतलब जो बराबर हो, किसी प्लेन प्लेट पे पेंट कर दिया जाए तो समतल दर्पण बन जाता है। और अगर किसी गोले के पृष्ठ पे पेंट कर दिया जाए तो स्फेरिकल मिरर बन जाता है। गोले के पेंट में किसी भी एक सतह पे पेंट कर दिया जाए तो स्फेरिकल मिरर बन जाता है। ठीक है, तो समतल दर्पण की कुछ क्वालिटी होती है। जैसे हम लोग अपना रोज फेस देखते हैं समतल दर्पण पे, प्लेन मिरर पे, तो समतल दर्पण की क्वालिटी ये होती है कि अगर कोई वस्तु इतनी बड़ी है तो इतनी बड़ी ही दिखेगी, जैसी है वैसी ही दिखेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। ये नहीं कि मार्कर इतना बड़ा है तो इतना बड़ा मार्कर दिखे। ठीक है, तो प्लेन मिरर की क्या क्वालिटी है कि वस्तु जितनी बड़ी है उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उसका इमेज उतना ही बड़ा बनेगा। और प्लेन मिरर में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब आने के लिए, कि प्लेन मिरर में किसी वस्तु की पूरी इमेज बनने के लिए प्लेन मिरर को h/2 होना चाहिए। h/2 मतलब ऊंचाई बटे 2। अगर वस्तु 4 सेंटीमीटर की है, उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमको 4/2 यानी 2 मीटर का समतल दर्पण चाहिए, समतल दर्पण चाहिए। ठीक है, तो क्या बताया हमने, अगर कोई वस्तु, अरे यार पता नहीं आज क्या हो, हम लोगों ने समतल दर्पण की बात कर ली, समतल दर्पण की क्वालिटी देख ली। अब देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण का भी हमने बताया, गोलीय दर्पण के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक कनकेव एक कन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप्स होते हैं, एक कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अभी मैंने बताया कन्वेक्स मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। और कनकेव मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। स्फेरिकल मिरर के बारे में हमने क्या बताया, अगर कोई हमारा स्फेयर है, ठीक है, ये हमारा कोई स्फेयर है, अगर इस स्फेयर को हम 20 से कट कर दें तो इसके 2 पार्ट बन जाएंगे, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। ठीक है, अगर इसके हम बाहरी पार्ट में पेंट कर दें, उभरे हुए पार्ट में पेंट कर दें, हमने उभरे हुए पार्ट में पेंट कर दिया, आउटवर्ड पार्ट में,
अगर हम इसके आउटवर्ड पार्ट में पेंट कर दें और ये जो इसका इनवर्ड पार्ट है, तो अब रिफ्लेक्शन इनवर्ड पार्ट से होगा। रिफ्लेक्शन कैसे होगा? अब इनवर्ड पार्ट से। ठीक है, जब किसी गोले के उभरे हुए भाग पे पेंट कर दिया जाए और दबे हुए भाग को परावर्तक तल बना दिया जाए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या मतलब होता है? परावर्तक, परावर्तक तल। परावर्तक तल क्या है? पहले वीडियो में हमने बताया था परावर्तक तल क्या है। जब जिस सतह से परावर्तन होता है, जिस तल से परावर्तन होता है उसे हम परावर्तक तल कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया अवतल दर्पण परिभाषा? जब किसी गोले के कटे हुए भाग के उभरे हुए पृष्ठ पे इनवर्ड आउटवर्ड सरफेस पे पेंट कर दिया जाए और इनवर्ड सरफेस को रिफ्लेक्टेड सरफेस बना दिया जाए, दबे हुए भाग को परावर्तक तल बना दिया जाए और उभरे हुए भाग पे पेंट कर दिया जाए, तो जो दर्पण बनता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम लिख लें। जब किसी गोले के कटे भाग के उभरे हुए पृष्ठ पे पेंट कर दें। अगर हम इधर पेंट कर देंगे तो लाइट रेज पेंट के इधर नहीं जा पाएंगी, यानी कि रिफ्लेक्शन इस सरफेस से होगा और रिफ्लेक्शन इस सरफेस से होगा, तो यही सरफेस हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी। जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है उसे ही हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। ठीक है, जब किसी गोले के कटे हुए भाग के उभरे हुए पृष्ठ पे पेंट कर दें और दबे हुए भाग को परावर्तक तल बना दें। परावर्तक तल क्या है? जिस तल से परावर्तन होता है उसे हम परावर्तक तल कहते हैं। दबे हुए भाग को परावर्तक तल बना दें तो इस प्रकार बने दर्पण को इस प्रकार के दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण। इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। दर्पण बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके एक भाग पे हम पेंट करें। जब तक हम पेंट नहीं करेंगे तो वह मिरर नहीं बनेगा। ठीक है, अब कन्वेक्स मिरर क्या है? कन्वेक्स मिरर क्या है? अगर हम इसी का अपोजिट हो जाएगा। अगर हम किसी गोले के कटे हुए भाग के दबे हुए पृष्ठ पे पेंट कर दें, ठीक है, किस पृष्ठ पे पेंट कर दें? दबे हुए पृष्ठ पे, इनवर्ड सरफेस पे पेंट कर दें। अगर हम इनवर्ड सरफेस पे पेंट करते हैं और आउटवर्ड सरफेस हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए, आउटवर्ड सरफेस कौन सी सरफेस हो जाए? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आउटवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए तो इस प्रकार जो दर्पण बनता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हिंदी में बोलेंगे क्या? परावर्तक तल, और इसे हम क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। जब किसी गोले के कटे हुए भाग के दबे हुए पृष्ठ में पेंट कर दें। गोले के कटे हुए भाग के दबे हुए
ये गोला था, कोई गोला है, उसके हमने कोई गोला लिया, उसका हमने 2 पार्ट कर दिया, एक इधर एक ऐसे। तो अगर हम दबे हुए पार्ट पे पेंट कर दें और उभरा हुआ पार्ट, आउटवर्ड पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए तो कौन सा दर्पण बनता है हमारा? कन्वेक्स मिरर बनता है, उत्तल दर्पण। ठीक है। जब किसी गोले के कटे हुए भाग के दबे हुए पृष्ठ पे पेंट कर दें तो पेंट कर दें और उभरा हुआ भाग क्या बन जाए? परावर्तक तल। उभरा हुआ भाग क्या बन जाए? परावर्तक तल बन जाए। उभरा हुआ भाग परावर्तक तल बन जाए तो इसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। तो इसे उत्तल दर्पण कहेंगे, उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। ये कोई गोला था, इसके दबे हुए भाग पे हमने पेंट कर दिया है और ये जो उभरी हुई सरफेस है, जो आउटवर्ड सरफेस है, ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गई है। तो इसे हम क्या कहेंगे? कन्वेक्स मिरर। क्या कहेंगे? कन्वेक्स मिरर। देखिए, और एक बात तो हमको नाम से भी समझ में आ रहा है, कनकेव। केव मीन्स क्या होता है? गुफा। तो कनकेव का मतलब अगर गुफा वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन हो, अगर दबे हुए पार्ट से रिफ्लेक्शन हो, यानी कि ऊपर वाले भाग में हम पेंट कर दें और दबे हुए गुफा वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन हो तो उसे हम कहेंगे कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। और कन्वेक्स यानी वेक्स मतलब वर्टेक्स, अगर इसके वर्टेक्स वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन हो, उभरे हुए पार्ट से रिफ्लेक्शन हो तो उसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। अब अगर उभरे हुए पार्ट से वर्टेक्स वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि इसके दबे हुए भाग पे पेंट है, यानी कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की क्या डिफिनेशन बनी? अगर दबे हुए पार्ट पे पेंट है और उभरा हुआ पार्ट हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर दबे हुए पार्ट पे पेंट है और उभरा हुआ तल परावर्तक तल है तो इस प्रकार कौन सा दर्पण बनता है? उत्तल दर्पण बनता है। और अगर उभरे हुए भाग पे पेंट कर दें, किस पार्ट पे? उभरे हुए भाग पे पेंट कर दें तो दबा हुआ पार्ट क्या बन जाएगा? परावर्तक तल। इस प्रकार जो दर्पण बनता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यूजेज ऑफ कनकेव मिरर एंड uses of convex mirror। उत्तल दर्पण के उपयोग और अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं और अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? भाई दर्पण है तो इसका यूज़ तो हम लोग करते हैं। अब जैसे प्लेन मिरर था तो प्लेन मिरर का यूज़ तो हम लोग डेली घरों में ही करते हैं अपना फेस देखने के लिए। लेकिन कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ पे करते हैं ये देखते हैं। देखिए, कनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि अगर ये मार्कर इतना बड़ा है तो इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बनेगा। मतलब वो तो कितना बड़े बनेगा ये तो उसके फोकस पे डिपेंड करता है कि किसी मिरर की फोकस कितनी है, तो उस पर डिपेंड करेगा।
लेकिन सिंपल सी बात में ये समझें तो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कुछ छोटी छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पे पड़ती है? जैसे डॉक्टर है हमारे, डॉक्टर को आँख की जांच करनी है, नाक की जांच करनी है, कान के अंदर देखना है, तो इसके लिए हमको तो ऐसे ही दर्पण की ज़रूरत पड़ेगी कि कोई छोटी सी चीज़ को बड़ा करके दिखाएं। तो पहला यूज़ तो यही हो गया कि डॉक्टर आँख, नाक, कान इस तरह की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है। और दूसरा उपयोग क्या हो गया? दूसरा उपयोग क्या होगा? जो सेविंग करने के लिए नाई होते हैं, सेविंग करवाते हैं लोग, सेविंग, ठीक है, सेविंग करवाने के लिए जो नाई के पास दर्पण होता है, जो नाई के पास मिरर होता है, वो भी अवतल दर्पण होता है, ताकि सेविंग करते समय चोट न लगे, छोटे छोटे हेयर्स हैं उनको बड़ा दिखे, वो उन्हें बड़े रूप से देख सकें, उसके लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम इसे लिख लेते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग तो सबसे पहले डॉक्टर ही करते हैं। डॉक्टर आँख, नाक, कान, आँख, नाक, कान की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है। डॉक्टर आँख, नाक, कान की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? हमने क्या बताया कि दाढ़ी बनाने के लिए, सेविंग करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा यूज़ टॉर्च में, सर्च लाइट में। सर्च लाइट क्या होती है? सर्च लाइट पुलिस वालों के पास होती है। जैसे रात में उनको कहीं पे सर्च करना है तो उनके पास थोड़ा ज़्यादा फोकस की लाइट होती है, जिसका फोकस ज़्यादा रहता है, वो दूर से भी जला दें तो मतलब चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? सर्च लाइट में। सर्च लाइट, टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी कि अवतल दर्पण में छोटी छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जहाँ पे छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाने की ज़रूरत हो वहाँ पे हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे? इसके अपोजिट उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। अगर कहीं पे हमको बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाने की ज़रूरत है तो वहाँ पे हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। ठीक है। जैसे ट्रक होते हैं, ट्रक, बड़े वाहन, ट्रक, बस, तो उनके ड्राइवर के पास एक दर्पण लगा होता है, एक मिरर लगा होता है, जिससे पीछे आ रहे, काफ़ी दूर से आ रहे वाहनों के छोटे छोटे इमेज दिखाई देते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वहाँ पे करते हैं। क्या लिखेंगे? ट्रक, बस आदि के ड्राइवर की सीट के पास उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा उपयोग कहाँ करते हैं? बाज़ारों में लैंप लगे होते हैं, बाज़ार में सरकारी लैंप लगे होते हैं, काफ़ी ऊंची दूरी पे येलो येलो रोशनी देते हैं वो,
पुल में अधिकतर लगे होते हैं, ठीक है। तो वही बाजारों में लगे लैंपों में, बाजारों में लगे लैंपों में लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? ट्रक, बस आदि के ड्राइवर बड़ी बड़ी वस्तुओं के छोटे प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और बाजार में जो लैंप लगे होते हैं उनमें भी उत्तल दर्पण ही होता है। और अवतल दर्पण कहाँ पे होता है? अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर करते हैं आँख, नाक, कान आदि की जांच के लिए। यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है और उत्तल दर्पण का उपयोग बड़ी वस्तुओं का छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनके यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पेपर में इससे एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, अतिलघु में ही रहेगा, कहेगा उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए या अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए, या ये कह दे गोली दर्पण क्या है, इनके प्रकार और 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।